नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां राज्यसभा के लिए कांग्रेस से मनोनीत मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रिजेक्ट किया गया। बता दें, फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर छतरपुर के राजनगर विधानसभा के पूर्व विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा और कांग्रेस नेता प्रकाश पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को गलत बताते हुए विरोध जताया और पार्टी नेतृत्व से पुनर्विचार की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूर्व विधायक ने कहा कि यह फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत करता है। फिलहाल कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक इस मामले पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, उनका विरोध जारी रहेगा। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस ने इस पर भारी नाराजगी जताई है। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक नाती राजा भी विरोध में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पार्टी नेतृत्व से पुनर्विचार की मांग अब तेज हो गई है। नामांकन रद्द करने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है, विरोध प्रदर्शन किया गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा गया। पूर्व विधायक नाती राजा भी विरोध में शामिल हुए। वहीं भिंड में ऐतिहासिक शिव मंदिर और उसके प्राचीन तालाब को बचाने के लिए स्वच्छता अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। अभियान के छठे दिन भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद फावड़ा और तगाड़ी लेकर तालाब की सफाई में जुट गए और करीब 2 घंटे तक श्रम दान किया। प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता से तालाब से जलकुंभी हटाई जा रही है। 6 दिनों की मेहनत के बाद तालाब का बड़ा हिस्सा साफ हो चुका है। प्रशासन अब तालाब के सौंदर्यीकरण, घाटों की मरम्मत और वृक्षारोपण की भी योजना बना रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे तालाब जो है एक सार्वजनिक संरचना है, पानी के स्रोत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी कड़ी में जो भी हमारी पानी की संरचनाएं हैं जिले में, उन सभी में उनको जीर्णोद्धार कैसे हो, कैसे उनको सुरक्षित बनाएं, कैसे उनको और बेहतर बनाएं, इस पर सभी लोग काम कर रहे हैं। और चूँकि ये बड़ा पंचायत है, उमरी बड़ी पंचायत है, जनसंख्या अधिक है, तो यहाँ पे पानी का ये जो स्रोत है इसमें काफ़ी लोग जुड़ सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग साथ आ सकते हैं। तो जन सहयोग के रूप में इसको आप लीजिए। पंचायत तो लगातार काम कर ही रही है, सीओ जिला पंचायत भी है, तो गवर्नमेंट की एजेंसीज तो काम कर ही रही है। रतलाम पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए 10 लाख रुपए कीमत की एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बरखेड़ी फंटा के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार यूं ही जारी रहेगा। तो 10 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। एसपी सर के भी उसमें पॉइंट्स हैं कि 0 टॉलरेंस टू स्मगलिंग और इलीगल ड्रग्स के लिए। तो उसी में डोडा चौकी प्रभारी और उनकी टीम ने, थाना रिंग रोड की टीम ने एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें कि एमडीए में जो ड्रग्स है जिसकी 100 ग्राम क्वांटिटी 2 आरोपियों से हमने जब्त की है और दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएपी खाद से भरे एक ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में लगभग 376 कट्टे खाद लोड थे, लेकिन मौके पर इसको कोई वैध दस्तावेज नहीं मिल पाए। सूचना मिलने पर एसडीएम अनूप श्रीवास्तव, तहसीलदार प्रदीप भार्गव, कृषि विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों के पहुंचते ही ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। जांच के दौरान खाद से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद प्रशासन ने ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और खाद की वैधता, परिवहन और गंतव्य की जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी चालक की तलाश भी जारी है। तो एसडीएम तहसीलदार की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली।
वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर ट्रक को सीज किया गया। शिवपुरी से ये मामला सामने आया जहां चालक फरार बताया जा रहा है और प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। 376 कट्टे डीएपी खाद से भरा ट्रक जब्त किया गया। तो ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा सकता है, जहां वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर ट्रक को सीज भी कर दिया गया है और मौके से ड्राइवर जो है वो फरार बताया जा रहा है। शिवपुरी से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर ट्रक को सीज किया गया। मौके से चालक फरार बताया जा रहा है। चालक फरार, जांच में प्रशासन लगा हुआ है कि ट्रक कहां से आ रहा था और क्या पहले भी इस तरीके के ट्रक गुजर चुके हैं। तो राजस्थान से देखिए, राजस्थान का ये नंबर है, राजस्थान से ये ट्रक जो है वो आया था। चालक फरार बताया जा रहा है। एक्चुअली सूचना ऐसी मिली थी कि एक स्थान पे एक ट्रक में खाद लोड होकर के और वो अनलोड हो रहा है। तो कृषि विभाग और हमारे राजस्व के अमले ने उसकी जांच पड़ताल की, तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि कोई आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि आधिकारिक तौर पे खाद आई हुई है। तो ऐसी स्थिति में मौका जांच किया गया और मौका जांच के बाद में ये जो ट्रक आप देख रहे हैं RJ 8058, इसमें खाद के बोरे रखे हुए हैं और इसको देखा गया, इसमें बोरे में डीएपी खाद लिखी हुई है। वहीं शिवपुरी में एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज, प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि शादी की शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष ने उससे मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि मांग पूरी ना होने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसके घर से निकाल दिया गया। पीड़िता का कहना है कि पति, सास, ससुर और ननद उसे लगातार परेशान करते हैं और जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। परेशान होकर वह एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और पीड़िता का कहना है कि सास, ससुर, ननद मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मारपीट की धमकी देते हैं मुझे, और मतलब ससुराल वाले रखना नहीं चाह रहे हैं, बोल रहे हैं पैसे लेके आओ जब भी रखेंगे। किस तरह का ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको? कि तो मतलब फ्रॉड करती है, ये करती है और कैरेक्टरलेस लड़की है, ऐसी है वैसी है, और मेरे को धंधा करने का आरोप लगाते हैं कि तू मेरे साथ में ही करेगी। किस तरह का धंधा? अब ये नहीं बताता है मेरे को किस तरह पर कहता है कि मैं बोलूँगा तो वो करेगी। हाँ। तो आरोप जो आप पे लगाता है जैसे कैरेक्टरलेस लड़की है, किसके साथ लगाता है? मतलब ऐसा किसी का नाम नहीं लेता, वो किसके साथ लगाता है, पर ये कहता है कि मैं बोलूँगा वो करेगी। सीहोर जिले के श्यामपुर क्षेत्र में न्यायालय के आदेश के बाद भी जमीन विवाद का मामला सामने आया। ग्राम खाईखेड़ा के विकास किसान ने आरोप लगाया कि कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आने के बावजूद दबंग उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि विपक्षी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहले केस दायर किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया और जमीन का मालिकाना हक मोहन सिंह के पक्ष में दे दिया। इसके बावजूद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और जान का खतरा बताया जा रहा है। परेशान होकर पीड़ित ने थाना प्रभारी से सुरक्षा की गुहार लगाई और कोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की है। तो कोर्ट ने किसान के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन पर कब्जे का आरोप है, यानी किसान अभी भी परेशान है। 10 एकड़ ये जमीन है जिस पर ये पूरा विवाद है और ये नया बवाल खड़ा हो गया है, जहां कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि किसान की ही जमीन है और अगर जिसने भी इस पर कब्जा किया है वो जल्द से जल्द खाली करे। उसके बाद भी कब्जेदार जमीन से हटने का नाम नहीं ले रहे। किसान परेशान है अपनी जमीन को लेकर। देखिए, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, 10 एकड़ की जमीन है जिस पर यह विवाद चल रहा है। पूरा मामला ये है कि कलीम पठान दोराया का जो भूमाफिया है पहले से ही, वो पहले भी मेरी ज़मीन पे कब्जा कर चुका 2020 में। तो सरकार ने कलेक्टर साहब, SDM, तहसीलदार साहब और बहुत सारे वहाँ के अधिकारी भी आए थे, मिलिट्री वाइज, उनने हटवा दिया था। अब फिर मैं कोर्ट में केस लगाया, कोर्ट से केस भी जीत गया। इसके बाद भी 10-12 आदमी को लेकर मेरी ज़मीन से पहुँचता है, जान से मारने की धमकी। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन जी? क्या चाहते हैं?
अब मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरी मदद करे, उसको वहाँ से हटाए। उसने 3-4 आदमी कुछ छोड़ा है, अब मेरी जान को खतरा है। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में एक दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भगत सिंह वार्ड में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में काम करने के दौरान पहले एक भाई नीचे उतरा, लेकिन बाहर नहीं आया। उसे देखने दूसरा भाई भी टैंक में गया और दोनों अचेत हो गए। बता दें कि बचाने की कोशिश में तीसरा मजदूर भी बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आशंका है कि टैंक में दम घुटने से यह हादसा हुआ। बचाने गया युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये पूरा दर्दनाक हादसा रहा, जहां सेप्टिक टैंक में पहले एक युवक उतरा, यानी पहले एक भाई उतरा, और जब वो वापस नहीं आया तो दूसरा भाई उसे देखने के लिए उतरा, वो भी वहीं पर बेहोश हो गया। तीसरा मजदूर वहां पर उतरा, वो भी वहां पर बेहोश हो गया। तब तीनों को अस्पताल भेजा गया तो 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी थी, और जो युवक, जो मजदूर तीसरे राउंड में उतरा था, वो गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 भाइयों की मौत से सनसनी फैल गई है, हड़कंप परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और देखिए, एक साथ 3 लोग टैंक में उतरते हैं और बताया जा रहा है जहरीली गैस की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। 2 सगे भाइयों की दम घुटने से सेप्टिक टैंक में मौत हुई। बचाने गया युवक भी बाल बाल बचा, कह सकते हैं कि युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसकी जान नहीं गई। ये बहुत अच्छी बात रही, जहां 2 सगे भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम है और लोगों में गुस्सा है कि किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 2 सगे भाइयों की मौत। कल 12 तारीख को हैदराबाद में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भीष्मदेव साय जी के नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम हैदराबाद में रखा गया है, जिसमें खास करके आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर, गूगल, माइक्रो, ऐसे और अन्य विषयों पर वहाँ के जो सीईओ हैं, बड़े बड़े उद्योगपति कंपनी के, उनसे चर्चा और उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। धमाकेदार एंट्री, आपका अपना चैनल भारत अपडेट। अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन।